हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इसकी इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 4 क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। द नेम ऑफ लेसन इज ट्रीज अवर सेवियर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द ट्रीज अवर सेवियर? ट्रीज मीन्स होता है पेड़, अवर मीन्स हमारे, सेवियर मीन्स होता है रक्षक। पेड़ जो होते हैं हमारे रक्षक होते हैं। वास्तव में पेड़ हमारे रक्षक ही होते हैं। नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज। अलग अलग प्रकार के पेड़ों के नाम बताइए। नेम मीन्स होगा नेम बताना, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, काइंड मीन्स प्रकार। काइंड ऑफ दोनों ही वर्ड्स का एक हिंदी मतलब निकलेगा के प्रकार। किसके प्रकार? आप ट्री के प्रकार। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द ट्री? और हम पेड़ों से क्या प्राप्त करते हैं? गेट मीन्स होगा प्राप्त करना, फ्रॉम मीन्स से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोगों के जीवन में जो है हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फॉरेस्ट मीन्स होगा जंगल, हिमालय, हिमालय ने जो हमारा हिमालय पहाड़ है। रीजियन, रीजियन मतलब होता है क्षेत्र। प्लेड इंपॉर्टेंट रोल का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना। प्लेड मीन्स होता है अदा करना या फिर रोल निभाना। किनकी? उत्तराखंड के लोगों के जीवन में, लाइफ यानी जीवन। दे हैव बीन सप्लाइंग फॉर देयर केटल्स वुड फॉर फ्यूल, फ्रूट फॉर फूड एंड हाउस फॉर मेडिसिन, मेडिकल ट्रीटमेंट। जो है हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान करते हैं पेड़? पेड़ हमें जो है सप्लाई मीन्स होता है प्रदान करना या फिर पूर्ति करना। फोडर मीन्स चारा, है ना, किसके लिए? पशुओं के लिए। केटल मीन्स होगा पशु। वुड फॉर द फ्यूल, और ईंधन के लिए जलाई लकड़ी, जलाने वाली जो लकड़ी है वो। फ्रूट देते हैं हमें, फल। फूड एंड हर्ब्स फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट, और हमें औषधियों के रूप में जो है जड़ी बूटियाँ भी प्रदान करते हैं। हर्ब मतलब होता है जड़ी बूटियाँ। फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। केटल मीन्स होता है पशु। द फॉरेस्ट हैव आल्सो प्रिवेंटेड फ्लड एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और बरसात के दिनों में ये जो है मृदा कटाव से भी रोकता है और जो है हमें बाढ़ों से भी बचाता है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? मृदा कटाव। प्रिवेंट मीन्स रोकना, फ्लड मीन्स बाढ़, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ऑल्सो मीन्स भी। तो जो है हमें पेड़ों से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहे हैं। क्या? ये तो हमें पेड़ मृदा कटाव को भी बचाते हैं, हमें बरसात की उससे फ्लड से यानी बाढ़ से भी बचाते हैं, और हमें जड़ी बूटियाँ भी देते हैं, और हमारे पशुओं के लिए चारा भी ये जो है प्रदान करते हैं, और फ्यूल्स के रूप में हमें लकड़ियाँ भी सप्लाई करते हैं। ड्यूरिंग द 1970s हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगिन। अब जो है बात होती है 1970 की। 1970 में क्या होता है कि वनों का विनाश शुरू हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? वनों की कटाई। बिगिन में शुरू होना, वनों की कटाई शुरू हो जाती है। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को काटा जाता है। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या होता है? रिजल्ट मीन्स परिणाम होता है, एज यानी इसका। देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सोइल, इसका परिणाम ये होता है कि मिट्टी को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं होता है। सॉइल मीन्स मृदा, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, होल्ड मीन्स होगा पकड़ना। मिट्टी क्या करती है? जकड़े रखती है। पेड़ क्या करते हैं? मिट्टी को जकड़े रखते हैं, फिर पकड़े रखते हैं, तो उसको होल्ड बोलेंगे इंग्लिश में। द रसिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट आल्सो द ह्यूज रॉक्स, न केवल मिट्टी बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानों को भी वो बहा ले जाता है। रशिंग यानी तेजी से आता हो, रश का मतलब होता है तेजी से। क्या आता है तेजी से? कैरिड अवे, कैरिड अवे का मतलब होता है बहाकर ले जाना। तो क्या बहा ले जाता है?
ह्यूज रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों को, ह्यूज का मतलब होता है बड़ी बड़ी, रॉक्स मीन्स चट्टानें, और भी इससे ज़्यादा बहुत कुछ नुकसान होता है, जैसे लैंडस्लाइड्स, इसके अलावा भूस्खलन हो जाता है। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन होना। फिलिंग अप द रिवर्स, और नदियाँ भरा जाती हैं, और जब नदियाँ भरा जाती हैं तो किसका कारण बन जाती हैं, फ्लड का यानी बाढ़ का। तो लीडिंग यानी नेतृत्व करता है, यानी ज़्यादा पानी किसका नेतृत्व करता है, बाढ़ का नेतृत्व करता है। फ्लड मीन्स बाढ़ होना, जो है ज़्यादा पानी बाढ़ का नेतृत्व करने लग जाता है। इसके कारण क्या हो जाती है, ज़्यादा पानी के कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है। फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्री बिगेन टेकन अवे, द पीपल हु डिपेंड ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल फेस्ड ए ग्रेट डिफ़िकल्टी। अब जब 1970 में जो है बहुत अंधाधुंध कटाई होने लगती है, वनों का विनाश होने लगता है, तो लोगों को क्या आने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है। फर्दर मीन्स होता है आगे, ओइनिंग यानी खुद की, परेशानी आने लगती है। क्या, तो पीपल हु डिपेंड, जो लोग वनों पर निर्भर हुआ करते थे, तो उनको क्या करना पड़ता था, देम फॉर फूड फॉर फ्यूल, उन्हें भोजन भी उससे मिलता था, फ्यूल भी मिलता था, और अब वो क्या करने लगे, बहुत बड़ी परेशानी का सामना करने लगे। डिफ़िकल्टीज मीन्स परेशानी, फेस्ड मतलब सामना करना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। फेस यानी चेहरा भी होता है, फेस यानी सामना करना, यहाँ पर फेस का अर्थ हो रहा है सामना करना, जो कि एक वर्ब है। तो जब 1970 में वनों की कटाई होने लगी, तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। किस प्रकार की उन्हें प्रॉब्लम आई, दे हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, वो उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था पैदल, किसके लिए, जलाओ लकड़ी लेने के लिए, किसके लिए, पकाने के लिए। फॉर मीन्स के लिए, फॉर कुकिंग मतलब पकाने के लिए, फायरवुड मीन्स जलाओ लकड़ी, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, उन्हें जो इकट्ठा करने के लिए जलाओ लकड़ी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स दूर दूर तक जाना पड़ता था। प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन एंड ग्रेस देयर केटल्स, और जो है पशुओं को चराने के लिए भी जो है उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था। ग्रेस मतलब क्या होता है, चराना। किन्हें चराने जाना पड़ता था, केटल्स को, केटल्स मीन्स होता है पशु, और मेडिसिन के लिए, दवाई के लिए भी उन्हें बहुत भटकना पड़ता था। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, लोग गुस्सा तो बहुत करते थे, पर क्या करें, मजबूर थे, कर भी नहीं सकते। हेल्पलेस मीन्स होता है मजबूर होना, एंग्री मीन्स गुस्सा, लोग बहुत गुस्सा थे पर मजबूर थे। दे डिड नॉट नो व्हाट दे डे, वे नहीं जानते थे कि अब क्या करें। नो मीन्स जानना, के पहले, एन के पहले जब भी के आएगा तो के को नहीं पढ़ते हैं, साइलेंट रहेगा। जैसे नॉलेज हुआ, तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं। सिंपल विलेजर्स कुड नॉट डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, और गांव के सीधे साधे लोग थे, सिंपल है ना सीधे लोग, द सिंपल विलेजर है ना साधारण लोग, कुड डू टू स्टॉप, और कर भी क्या सकते थे, इस विनाश के लिए वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। डिस्ट्रक्शन मीन्स होगा विनाश, किसके, फॉरेस्ट, जंगलों के विनाश के लिए वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। कैसे रोक सकते थे उसको, स्टॉप मीन्स होगा रोकना। फॉर ए लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, और थोड़े दिनों के बाद, फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी कुछ दिनों के बाद, रिच मीन्स होता है अमीर, फॉरेस्ट यानी जंगल, हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, और जो है कुछ दिनों के बाद कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदारों के द्वारा जो है कुछ वनों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। डिस्ट्रॉय यानी विनाश किया जा रहा था। डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना या फिर विनाश करना। कुछ ठेकेदारों के द्वारा फॉरेस्ट जंगलों का विनाश किया जा रहा था। द कॉन्ट्रैक्टर्स वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, अब ये मार्च महीने की बात है 1973 की। ए ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम फैक्ट्री दैट मेड रेलवे गुड्स अराइव एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर। 1973 में जो है एक लोगों का झुंड आता है, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का झुंड, और वो किन का रहता है, वो रहता है वन काटने वालों का। और वो वन किस लिए काट रहे होते हैं, वो जो है रेलवे की पटरियां बनाने के लिए जो है पेड़ काट रहे होते हैं। इन
चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, और ये कहाँ की घटना है, उत्तराखंड प्रदेश के चमोली जिले की। डिस्ट्रिक्ट मीन्स होता है जिला। दे हैड कम टू कट द एस ट्री, और वो किसके लिए आए थे, एस ट्री एक पेड़ होता है एस का, उस एस के पेड़ को काटने के लिए आए थे। द वुड वाज टू बी यूज्ड टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवे इन द प्लेन्स। अब किस लिए आए थे वो, रेलवे की जो पटरी होती है उसको बनाने के लिए आए थे। स्लीपर्स, स्लीपर्स मतलब तो जगह को समतल करना, यानी पटरी लकड़ियों को काट काट कर वो बिछाते हैं, मतलब जगह को समतल करते थे वे, उसके लिए जो आए थे वे। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू बैक, और लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप यहाँ से वापस चले जाए। रिक्वेस्ट मीन्स आग्रह करना, गो बैक मीन्स वापस चले जाना। बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन उन्होंने लौटने से मना कर दिया। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। द पीपल डिसाइडेड दे वुड नॉट लेट द एक्स टच द ट्री, और फिर लोगों ने यह निश्चय किया कि वो पेड़ों को कुल्हाड़ी से टच भी नहीं होने देंगे। लेट मीन्स होता है देना, जैसे टच नहीं होने देना, तो लेट द एग्स नॉट टच, तो टच नहीं होने देना। लेट मीन्स होगा देना, अनुमति लेना या देना, लेट का हिंदी मतलब होता है। एग्स, एग्स मतलब क्या होगा, एग्स मतलब होता है कुल्हाड़ी। टच मीन्स छूना, किनको, पेड़ों को, वो पेड़ों को बिल्कुल भी नहीं छूने देंगे। वाट मैटर वाट हैपन, चाहे जो भी हो जाए। वाट मैटर हैपन का क्या मतलब होगा कि चाहे जो भी हो जाए, उन्होंने ऐसा कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको जो है कुल्हाड़ी से पेड़ों को टच नहीं करने देना है। लेट अस सेव अवर प्रीसियस ट्री, चलो हमारे बहुमूल्य पेड़ों को बचाएं। प्रीसियस मीन्स होता है बहुमूल्य। लेटस का मतलब हुआ चलो हम, लो हम, जैसे लो हम चाय पिए, लेटस टेक टी। लेटस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम, चलो हम उनको गले लगा लें या उनसे गले लग जाएं ताकि उनको कोई टच ना कर पाए। वे रिच, उन तक पहुँचे। रिच मीन्स होता है पहुँचना, कहाँ तक पहुँचे वो, उन पेड़ों तक पहुँचे। इसको जो है ये वर्ड जो है इसको हग पढ़ते हैं। हग मीन्स होता है गले लगाना। सो दैट मीन्स होगा ताकि, ताकि नो वन यानी कोई नहीं, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, चलो हम उनको गले लगा लें ताकि कोई उनको टच नहीं कर पाए। दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग, और वो चिल्लाते हुए जो आगे की तरफ दौड़े। फॉरवर्ड मीन्स होगा आगे की तरफ, शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए, रश्ड यानी जल्दी से चिल्लाते हुए आगे की तरफ दौड़े। और वो क्या चिल्ला कर दौड़ रहे थे, वो दौड़ रहे थे चिपको चिपको, चिपको चिपको कहकर वो जो है उनकी तरफ आगे की तरफ दौड़ रहे थे। द एक्समैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड रेन अवे, जो है लोग उनसे डर गए, और वो लोग कौन, जो पेड़ काटने के लिए आए थे वो उनसे डर गए और वापस भाग गए उन्होंने जब ऐसी सिचुएशन देखी तो। सिचुएशन मीन्स हालात। टेकन एंड रन अवे, रन अवे का मतलब होगा भाग जाना, फ्रेजल वर्ब है। रन अवे दोनों ही वर्ड्स को मिलाकर एक ही हिंदी मीन्स होगा, रन अवे मीन्स भाग जाना। तो डरकर भाग गए उन लोगों को देखकर। द पीपल हैड सक्सीड इन सेविंग देयर ट्रीज, और लोग जो है उनके पेड़ों को बचाने में सफल हो गए। सक्सीड मीन्स सफल हो जाना, देयर मीन्स उनके। दस बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको, और यहाँ एक मूवमेंट यानी आंदोलन का नाम जो है चिपको आंदोलन रखा गया। तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, मूवमेंट यानी आंदोलन। तो एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम रखा गया चिपको आंदोलन, या उसे यह कहकर बुलाया गया। बिगिन मीन्स शुरू होना, कॉल मीन्स बुलाना, चिपको। यूज द ट्रीज हग द ट्रीज, यानी चिपको आंदोलन में क्या करते थे, ट्री को गले लगा लेते थे, यानी ट्री से जाकर चिपक जाते थे। इट वॉज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्री बाय हगिंग देम, और यह जो है एक नॉन वायलेंट, जो अहिंसात्मक था। वायलेंट मतलब होगा हिंसा, और नॉन यानी नहीं, यानी अहिंसात्मक तरह का एक आंदोलन था ये। इस आंदोलन में क्या करते थे लोग, पहाड़ों के जो लोग थे, पहाड़ियों के लोग जो थे वो पेड़ों से जाकर चिपक जाया करते थे।
सेव यानी बचाने के लिए, माउंटेन यानी पहाड़ी लोग, माउंटेन यानी पहाड़ी लोग, माउंटेन पीपल यानी पहाड़ी के लोग जो लोग थे, बचाने के लिए पेड़ों से जाकर चिपक जाया करते थे। हग यानी चिपक जाना, गले लगा लेना। द विलेज ऑफ गोपेश्वर हैड सेव इट्स ट्री बट दे कॉन्ट्रैक्टर वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली। जो गोपेश्वर के लोगों ने उनको भगा तो दिया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार था वो आसानी से मानने वाला नहीं था या पीछा छोड़ने वाला नहीं था। गिव अप फ्रेजल वर्ब है, गिव अप मतलब होता है छोड़ना, इजीली है ना, आसानी से वो छोड़ने वाला नहीं था। क्या छोड़ने वाला नहीं था? पेड़ों को काटना। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स ठेकेदार। दे चूज अनदर फॉरेस्ट विच वाज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर। उन्होंने जो है एक और दूसरे जंगल को चुन लिया जो कि गोपेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। अवे फ्रॉम मतलब दूर होना, अवे फ्रॉम गोपेश्वर यानी गोपेश्वर से दूर होना, कितने? 60 किलोमीटर की। अबाउट मीन्स लगभग, अनदर मीन्स दूसरा। न्यू ऑफ दिस रिस्ट गोपेश्वर, न्यूज, और यह खबर कहाँ तक पहुँच गई? गोपेश्वर तक पहुँच गई। सो दे एंटायर विलेज, मेन एंड वुमेन, ओल्ड एंड यंग, बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसेस। तो जो है गांव के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, ये जवान हो, यंग मीन्स जवान, वुमेन यानी औरतें, ओल्ड यानी बूढ़े, इंटायर यानी पूरा का पूरा गांव, पूरे के पूरे गांव वाले, जैसे बड़े बच्चे जवान सारे लोग, उन्होंने एक जुलूस निकाला। प्रोसेसन यानी जुलूस निकाला, मार्च निकाला एक, किस बात का? दे कैरी ड्रम्स, और उन्होंने जो है नगाड़े बजाए। कैरी ड्रम्स मतलब होता है नगाड़े बजाना। एंड ट्रम्पलेट्स एंड बैनर्स विथ मैसेज लाइक चॉप मी नॉट द ट्री एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री। तो लोगों ने जो है गोपेश्वर के लोगों ने एक नगाड़े बजाकर या फिर एक मैसेज लिखकर जो है लोगों को जागरूक किया। तो उस मैसेज में क्या हुआ करता था, क्या लिखते थे वो? चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काटो पर पेड़ों को मत काटो। चॉप मीन्स काटना भी होता है और कट मीन्स भी काटना होता है, दोनों ही जो सिनोनिम है। मियाँ ने मुझे काटो पर पेड़ को मत काटो। एंड किल अस फर्स्ट, सबसे पहले हमें मारो। बिफोर यू कट द सिंगल ए ट्री, किसी भी एक पेड़ को काटने से पहले तुम हमें मारो। यह संदेश में ऐसा लिखा हुआ था। मैसेज मीन्स संदेश, लाइक यानी इस तरह से हुआ करता था। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एग्स, दे फ्लेड, और जो है एक्समैन यानी कुल्हाड़ी लिए लोगों ने, एक्समैन का मतलब जो लोग कुल्हाड़ी लिए थे वो लोगों ने, कुड नॉट रेज देयर एग्स, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी नहीं उठाई। रेज मतलब होता है उठाना, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी नहीं उठाई। दे फ्लीड, और वे भाग गए, बिना कुल्हाड़ी उठाई वे भाग गए। यहाँ पर फ्लेड में तो होता है भाग जाना, सेकंड फॉर्म है फ्ली की। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वोन, और ये जो चिपको का जो विचार था वो एक बार फिर से विजय हुआ, यानी चिपको विचार की फिर से विजय हुई या फिर जीत हुई। वन मीन्स जीतना, अगेन यानी फिर से। ट्री हैड बीन सेव्ड, और पेड़ों को बचा लिया गया। सेव मीन्स बचाना, ट्रीज एंड पेड़ों को। द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन, और ये जो है हर क्षेत्र में ये जो है मैसेज फैल गया। रीजन मीन्स क्षेत्र, स्वीप थ्रू यानी इसके माध्यम से जो है पूरा जो है मैसेज फैल गया पूरे क्षेत्र में। दे पीपल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, देयर वाटर एंड देयर लिवलीहुड। उन लोगों को अभी इस बात का पता चल गया था, यदि वो पेड़ों को बचाएंगे तो वो अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, और उनकी जीविका को भी बचा सकते हैं। जीवन जीविका यानी जैसे लिवलीहुड मतलब रोजी रोटी, या फिर रोजी रोटी कह सकते हैं, उनकी रोजी रोटी को भी बचा सकते हैं यदि वो जंगल को बचा सकते हैं तो। इफ मीन्स होता है यदि, न्यू यानी पता चलना है, मालूम पड़ना, सेव मीन्स बचाना। मेनी सच इंसिडेंट टुक प्लेस, और इस तरह की कई घटनाएं हुई। टुक प्लेस मीन्स होना, यह फ्रेजल वर्ब है
जिससे मैंने आपको बताया था कि दो वर्ड्स होते हैं, दोनों वर्ड्स को मिलाकर एक हिंदी मतलब निकलता है। टुक प्लेस मतलब होता है होना, घटित होना। इंसिडेंट यानी घटनाएं। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। ओवर ईयर्स द पीपल्स मूवमेंट बिकम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड ब्रॉड। और इस तरह से जो है पूरे साल भर यह मूवमेंट यानी आंदोलन चलता रहा और ये बिकम वेल नोन यानी प्रसिद्ध होगा। वेल नोन का मतलब होगा प्रसिद्ध हो जाना। कहाँ पर प्रसिद्ध होगा? ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया में साथ ही साथ विदेश में भी। अब्रॉड का हिंदी मीन्स होगा विदेश। विदेश में भी प्रसिद्ध होगा ये और साथ ही इंडिया में भी। ऑल ओवर, ऑल ओवर का मतलब होता है पूरे में, सारे में, सारे भारत में और विदेश में भी। 10 पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट। और जो है लोग साथ साथ जो है टुगेदर भेला होकर जो है पेड़ों की रक्षा किया करते थे। टुगेदर मीन्स साथ साथ। दे हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्फ स्पेशली द वुमेन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सच ए दसोली, ग्राम स्वराज, मंडला टू regenerate, they degrade the forest. This is how the Chipko movement has proved very valuable in the conservation of forest. It has taught an important lesson to the people in the conservation of the forest. तो इस तरह की दे हो ऑर्गेनाइज्ड, वे इकट्ठा होते थे। ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या होता है? इकट्ठा हो जाना। देम सेल्फ यानी खुद ही, स्पेशली यानी खास तौर पर वे खुद ही इकट्ठा हो जाया करते थे। कौन? वुमेन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सच एज ए दसोली, ग्राम स्वराज्य, मंडला टू द रीजनरेट द डिग्रेड फॉरेस्ट। जो है खुद ही जो है बेला हो जाया करते थे और अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्य किया करते थे। सच एज ए दसोली। और किस काम के लिए? ग्राम पंचायत। मंडला टू द रीजनरेट द डिग्रेड फॉरेस्ट। रीजनरेट यानी फिर से बनाना या फिर से उत्पन्न करना। किनको? फॉरेस्ट यानी जंगलों को। तो इस तरह से वो जंगलों को फिर से उत्पन्न करते गए या बढ़ाते चले गए। डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब क्या होता है? पद घटना या फिर कम हो जाना। तो कम होने से बचाने के लिए जो है फिर से उनको जो है इस तरह से किया गया। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज़ प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। और ये चिपको आंदोलन ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पेड़ों को बचाने में। कंजर्वेशन मीन्स बचाना या फिर रक्षित करना। कंजर्वेशन मीन्स रक्षित करना, बचाए रखना। किनको? पेड़ को। वैल्यूएबल यानी बहुमूल्य। बहुमूल्य पेड़ों को या जंगलों को बचाने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। इट हैज स्टार्ट ए इम्पोर्टेंट लेसन टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। और इस तरह से जो है हमें इट हैज स्टार्ट एन इम्पोर्टेंट लेसन, इससे जो है हमें महत्वपूर्ण सबक भी मिलता है। लेसन यानी सबक मिलना, टॉट यानी सिखाना। जो है हमें इससे जो है महत्वपूर्ण सबक मिलता है, अच्छा लेसन मिलता है। टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, जिन लोगों ने जो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन यानी पेड़ जो है जंगलों का संरक्षण किया। कंजर्वेशन में संरक्षण किसका? जंगलों का। तो जो है हमें इससे एक सीख मिलती है कि हमें जो है किस प्रकार से जो है इन लोगों ने पेड़ों को बचाया या फिर उनका संरक्षण किया। दोस्तों, लेसन आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो है आपको सारे क्लासों का इसी तरह वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर स्पोकन इंग्लिश भी सीख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है स्पोकन इंग्लिश भी मिलेगी, आप वो भी पढ़ें। धन्यवाद।